नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि यदि क्रिप्टो करेंसी से हमें पैसा बनाना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें उसके अंदर ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो कि हमें नहीं करना है। यानी कि क्रिप्टो में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। देखिए, पैसा कमाना किसी भी चीज से मुश्किल नहीं होता है, बस हमारा तरीका, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि पैसा बचाना भी सबसे मुश्किल काम है और 90% लोग यही गलतियां करते हैं। यानी क्रिप्टो में पैसा कमाना आसान है, लेकिन क्या करते हैं कि पैसा बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप जितना ज्यादा पैसा बनाएंगे, आप उतना ही क्रिप्टो हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका एफडी हो, कहीं पे भी हो, आप पैसा अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर इन्हें अवॉइड कर लिया तो लॉस काफी हद तक कम हो सकता है और ज्यादातर 90% लोग गलतियां यही करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबका बात करेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक जो होती है फोमो, फोमो इन्वेस्टिंग। तो सबसे बड़ी फोमो इन्वेस्टिंग की गलती क्या होती है, लोग ज्यादातर करते हैं सोशल मीडिया हाइप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप टिप्स, पंप एंड डंप, लेट एंट्री इक्वल्स टू लॉस और बाई विद लॉजिक नॉट इमोशन। ये सारी गलतियां आप लोग करते हैं और इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं देखिए क्रिप्टो के बारे में वीडियो बना रहा हूं तो इसका ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देना है। आप थोड़ा 1-2 साल पहले चलिए, जब 2 साल पहले चलोगे आप, तो नए नए कॉइन आते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्रिप्टो के नए नए कॉइन आते थे और उसको हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमोट करता था। बड़े बड़े न्यूज चैनल भी प्रमोट करते थे कि ये वाला कॉइन अगले वाली बिटकॉइन हो सकती है। राइट। तो इस तरह चीजें पता है ना आपको। तो हर चीज का ना फोमो भी क्रिएट किया जाता है कि बस यही अगला बिटकॉइन है। तो हमें क्या करना है, इन चीजों से बचना है हमें इन चीजों से। ठीक है जी। और फोमो की वजह से हम क्या करते हैं, कभी हम लेट एंट्री का देखते हैं कि भैया लेट एंट्री हमने करी तो हम पीछे रह जाएंगे, मार्केट ऊपर उड़ जाएगा, हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। मालूम पड़ा इस चक्कर सोच के इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट आराम से नीचे चला जाता है। तो हमें इन सारी चीजों से बचना है। फोमो इन्वेस्टिंग से जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया है। हमें लॉजिक के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि इमोशन के साथ में। ठीक है। अब हमारी सेकंड मिस्टेक क्या है, नो रिसर्च। हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते करते समय हम इमोशनल होकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कोई रिसर्च नहीं करते। अब क्रिप्टो करेंसी का सिद्धांत क्या है, एक टेक्निकल सिद्धांत है इसका कि भैया वो उसका प्रोजेक्ट क्या है, क्रिप्टो का प्रोजेक्ट क्या है, उस कॉइन के पीछे क्या प्रोजेक्ट है, उसका क्या उद्देश्य है, उसकी टीम में कौन कौन है, उसकी रियल यूटिलिटी कितनी है, उसकी रिलायबल कितना है रियलिटी में, मार्केट कैप क्या है, सॉरी टोकनोमिक्स क्या है इसकी, और कम्युनिटी सपोर्ट क्या है। हमें इन सारी चीजों पे देखना चाहिए, यानी रिसर्च करना चाहिए। पैसा ऐसे ही नहीं बनता है। अगर आप बिना रिसर्च के पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 50-50 चांस है। 50% आपका पैसा बन भी सकता है और या फिर 50% आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिसर्च करनी है और रिसर्च करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। तो नो डाउट हम अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। और साथ में आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो आप, मेरा पर्सनली मानना यह है कि 5% यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उससे ज्यादा 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। राइट। ये एक तरह से मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे जुआ लगता है पर्सनली, एक देसी भाषा की बात करी जाए तो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। शेयर मार्केट में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सेबी बैठी है, म्यूचुअल फंड में दिक्कत होती है तो उसके लिए सेबी बैठी हुई है ना, इन्वेस्टमेंट में निगरानी बना के रखती है। लेकिन क्रिप्टो में क्या है, आज बैन हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, या आपकी वॉलेट चोरी हो जाए कहां कंप्लेंट कराओगे, आपकी क्रिप्टो का चोरी भी हो जाती है तो कहां पे कंप्लेंट कराओगे आप। राइट। तो इसलिए सोच समझ के और उतना ही रिस्क लेना है जितना आप बियर कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए मिस्टेक 3 की बात कर लेते हैं। मिस्टेक 3 क्या है, इन्वेस्टिंग इन मीम कॉइन्स। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो मीम कॉइन होते हैं काफी पॉपुलर होते हैं, हाइप बेस्ड कॉइन जो हाइप फैला देते हैं। और देखो आजकल ना हाइप कैसे फैलती है, आजकल समझ लीजिए कि आज का जमाना ना पीआर का जमाना है। किसी को अपनी इमेज चमकानी हो, किसी की इमेज को गिराना हो, ये सारे काम होते हैं। बॉलीवुड में कई सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको मूवी नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने अपनी पीआर एजेंसी का इतना हुआ खड़ा कर दिया, उनको मूवी मिलने लग गई। राइट। तो इसलिए क्या होता है कि हाइप बेस्ड जो कॉइन होते हैं दूर रहना है, पीआर का जमाना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। सेलिब्रिटी जो कॉइन होते हैं शॉर्ट टर्म डंप वाले, पंप वाले और सडन डंप हो जाते हैं, यानी सडनली बहुत ज्यादा एकदम से, कहते हैं ना कि 1 लाख लगा दिए होते आज 5 करोड़ हो जाते, ऐसी जगह पे लगा देते पैसा, धड़ाम से क्या करता है,
डंप हो जाता है। ठीक है, तो पंप और डंप से हमें दूर रहना है, पंप और डंप से दूर रहना है। लॉन्ग टर्म रिस्क को हमें सोच के चलना है कि भैया लॉन्ग टर्म में इसके रिस्क कितना है और शॉर्ट टर्म में रिस्क कितना है, इन सारी चीजों को देख लीजिए। ठीक है जी। अब मिस्टेक 4 की बात कर लेते हैं, नो डाइवर्सिफिकेशन। और जब हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्रिप्टो के अंदर तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है एक या दो कॉइन तक सीमित रहता है और हम एक या दो कॉइन के अंदर पैसा लगा देते हैं। हमें इस क्रिप्टो के अंदर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए आपने 5% पैसा लगा रखा है इसके अंदर, 5%, मान लीजिए 5,000 हो आपका, 10,000 हो, 1,00,000 रुपए, जो भी हो बट एवर आपका अमाउंट है, उसका भी क्या करना चाहिए आपको, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए आपको। यानी कि आपको डोंट इन्वेस्ट इन वन कॉइन, आपको एक या दो कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 4-5 स्ट्रॉन्ग कॉइन आपके पास हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और रिस्क भी आपको बैलेंस लेना है और पोर्टफोलियो एलोकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि इसके अंदर भी हमारा लॉस और ग्रोथ सेट हो जाए, मतलब ना तो हमें एकदम से लॉस हो इसके अंदर, ना ही एकदम से फायदा हो। ठीक है, तो एकदम से फायदा वाली चीज तो कोई होती ही नहीं है। हमें पहले सबसे पहले हमें अपनी कैपिटल को प्रिजर्व या उसका प्रोटेक्शन लेकर चलना चाहिए। एक बार वो ग्रोथ ना मिले लेकिन हमारी कैपिटल जीरो नहीं होनी चाहिए, ना उसके अंदर लॉस होना चाहिए। अगर हमने इतना भी अचीव कर लिया तो भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं कुछ परसेंट, राइट। चलिए, अब हमारी 5 मिस्टेक 5 क्या है, पैनिक सेलिंग। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग का जो दिक्कत है ना, हर किसी के अंदर होती ज्यादातर। मार्केट में करेक्शन आ गया, मार्केट चला, मार्केट में एकदम आया, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लोग पैनिक में आकर के क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपका क्रिप्टो की हम बात कर ही रहे हैं ना। फियर सेलिंग, डर का माहौल फैल जाता है कि अब तो मार्केट गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तो इस तरह से हमें इसके क्या करना है, इससे बचना है। और वेल्स बाई और रिटेल सेल्स, हमें इससे ही बचना है। यानी कि जो वेल होते हैं ना, बड़ी बड़ी मछलियां, यानी बड़े बड़े जो घराने होते हैं या बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, जो बड़े बड़ी लोग जिनके बहुत हजारों करोड़ रुपए होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, और रिटेलर्स क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। यानी कि जब मार्केट में जब क्रैश आता है इस जगह पे, तो लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स बाई करते हैं, रिटेलर्स बाई कर रहे हैं भर भर के। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है यहाँ पे, और यहाँ पर फिर जो वेल बायर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं। ठीक है ना, तो आप तो बेच रहे हो, लोग सस्ते में खरीद रहे हैं, इससे बचना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म की थिंकिंग लेके चलनी है कि अगर हमें पैसा बनाना मार्केट से, तो हमें जितना लॉन्ग टर्म सोचेंगे उतनी हमारी वेल्थ अच्छी बन सकती है, राइट। तो साथियों, इसके अलावा मिस्टेक 6 की बात कर लेते हैं। आपको मैं एक एडिशनली एक आपको बता देता हूं, मिस्टेक क्या है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, हमारे प्लान ए और प्लान बी भी होते हैं ना हमेशा। मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूं, हम सोचते हैं ना कि जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कल मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, तो हम अपनी इमरजेंसी फंड तैयार रखते हैं, या हमारे पास कुछ और भी खेती बाड़ी, हमारे कुछ काम एडिशनल कुछ होते हैं, और सोच के चलते हैं हम लोग कि कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो हम ये वाला काम कर सकते हैं, है नहीं, है जी। तो क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हम अपने जीवन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं। तो यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे हो, तो वहां पर भी आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर भी रिस्क मैनेजमेंट होता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट हमें यहां पर भी रखना है, यानी कि इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मनी ओनली। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिससे आपकी लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो पैसा चला भी गया तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एक्स्ट्रा पैसा ही आपको इन्वेस्ट करना है। डोंट यूज इमरजेंसी फंड। क्रिप्टो करेंसी में कभी भी भूल करके भी इमरजेंसी फंड यूज नहीं करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो हमारा इमरजेंसी फंड है, हम इस फंड को ऐसा करते हैं ना, क्रिप्टो में लगा देते हैं, बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्रिप्टो से बहुत पैसा बन जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऐसी गलती कर दी ना तो क्रिप्टो में फंस जाओगे, और इधर कभी आपकी इमरजेंसी आ गई, जॉब चली गई, या कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो आप स्टॉक मार्केट का पूरा पैसा आपका बिल में चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी है। एक्सपेक्ट हाई वॉलेटिलिटी, क्रिप्टो है, हाई वॉलेटिलिटी इसके अंदर बहुत होती है, ठीक है जी। और होल्ड फॉर 3 to 5 ईयर्स, और कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो कम से कम 3 से 5 साल तक आपका जिगरा हो इन्वेस्टमेंट रहने का, इन्वेस्टेड रहने का, तभी आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब मिस्टेक 7 की बात कर लेते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट। अब कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है कि डोंट इन्वेस्ट ऑल एट वंस। आपने जो सोचा कि मुझे इतना पैसा लगाना है क्रिप्टो के अंदर, तो वो उतना पैसा एक साथ आपको मार्केट में नहीं लगाना है। आपको क्या करना है,
थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसा लगाना है, या तो आप SIP स्ट्रेटेजी के जरिए लगाइए, वीकली, मंथली, क्वार्टरली ऐसे लगाइए, या बाई ऑन टेप। जब भी मार्केट में क्या करता है, करेक्शन आता है, पैसा लगा दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, करेक्शन आ गया, यहाँ पैसा लगा दिया, ठीक है ना। और कीप कैश प्रिजर्व, और कैश को क्या करना है, आपको अपने पास रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिस्टेक 8 की, नो एग्जिट स्ट्रेटेजी। हमें म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, चाहे शेयर मार्केट में लगाते हैं या फिर हम क्रिप्टो में लगाते हैं, तो हमारे पास एग्जिट भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भैया हम पैसा लगा रहे हैं पर इसको यूज कब करेंगे, पैसे को कब निकालेंगे। तो इसकी स्ट्रेटेजी बनाइए कि सेट प्रॉफिट टारगेट। आपने कहीं पैसा लगाया और सोचिए कि उसके अंदर, जैसे कि अब बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन काफी ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, नीचे तो आप अगर स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाने चाहिए हमें कि भैया इस कॉइन में मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं थोड़ा पैसा निकाल लूंगा, या आधा निकाल लूंगा, या पूरा निकाल लूंगा, ऐसे सोचिए थोड़ा सा। और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने कहीं पैसा 1 रुपये यहाँ लगाया था, फिर बाद में पैसा बढ़ गया, आपका बढ़ गया, तो कुछ पैसा यहाँ पे निकाल लो, फिर यहाँ निकाल लो, ऐसे पार्शियली आपको प्रॉफिट निकालते रहना चाहिए। और डोंट बी ग्रीडी, कभी भी ज्यादा लालची नहीं होना है। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तो पहुंच गए, पर मान लीजिए सडनली मार्केट फिर से यहीं पे आ गया, तो क्या हुआ, तो ग्रीडी भी नहीं होना है। पैसा पार्शियली बुक करते रहिए और फॉलो योर प्लान। और हमें हर चीज का प्लान बनाना चाहिए। तो जिस इंसान की जितनी सटीक प्लानिंग होती है वो उतना ही बेहतर कर पाता है अपने जीवन के अंदर। तो प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। मिस्टेक 9, इग्नोरिंग मार्केट न्यूज। हम मार्केट न्यूज को इग्नोर कर देते हैं। अब क्रिप्टो का मामला है, क्रिप्टो तो वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है, बहुत ज्यादा रिस्की वाला बिजनेस है। तो इसके अंदर ग्लोबल न्यूज को, रेगुलेटरीज होती हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस को, ETF न्यूज को, और इंटरेस्ट न्यूज को, इंटरेस्ट रेट को, हमें इन चीजों पे भी नजर बना के रखनी चाहिए, ठीक है। अब मिस्टेक 10 की बात कर लेते हैं, स्टॉप लर्निंग। हम क्या करते हैं, लर्न एवरी वीक। हमें हर वीक सीखना चाहिए, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, और अंडरस्टैंड न्यू प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको समझना चाहिए, और इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन को हमें क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। अब फाइनल समरी की बात कर लेते हैं, तो अवॉइड फोमो, डू योर रिसर्च, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, अवॉइड मीम कॉइन, इन्वेस्टमेंट से हमें दूर रहना है, डोंट पैनिक सेल, मैनेज रिस्क करना है, और आपका मैनेज कैपिटल, बुक प्रॉफिट, स्टे इन्वेस्ट अपडेटेड, और कीप लर्निंग। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे अगर क्रिप्टो में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है। और इसके अलावा और क्या गलती हो सकती है मुझे कमेंट कर बताइएगा। अपने विचार शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।